ओम नमः शिवाय। आदि देवी भगवती माता जगदम्बे को नमस्कार। अब मुद्रा के बारे में जानते हैं। मादी तत्व के विचार क्रम में मध्य, मांस और मीन पंच मकारों पर विचार विश्लेषण हो चुका है। अब मुद्रा पर विचार किया जाएगा। ब्राह्मण धर्म में साधारणतया मुद्रा से अभिप्राय एक विशिष्ट शारीरिक क्रिया से लिया जाता है। तंत्र में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत आदि चक्रों के साथ साथ खींचड़ी आदि मुद्राएं तथा पूरक, कुंभक, रेचक आदि प्राणायामों की विवेचना है, जो योग दर्शन की कर्तव्य मीमांसा में दिखाई देती है। परंतु यहाँ मुद्रा का एक दूसरा ही अर्थ है, जिसका प्रमाण विजय तंत्र के एक श्लोक से मिलता है। सत्संगे न भवेन् मुक्ति, रसत्संगेषु बंधनम, असत्संग मुद्रणम यत तन्मुद्रा प्रकृतिता। अर्थात सत्संगति के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है और कुसंगति के प्रभाव से नाना प्रकार के मोह माया आदि बंधन प्राप्त होता है। इसी कुसंगति के त्याग का नाम मुद्रा है। इस प्रकार मुद्रा से तात्पर्य असंगत का परित्याग है। लोग वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, इतिहास आदि सब कुछ पढ़ लेते हैं, कंठस्थ भी कर लेते हैं, संतुष्ट भी हो जाते हैं, अपने आप को परम ज्ञानी भी समझने लगते हैं, लेकिन रहते हैं पहले जैसे ही। उनका बाहरी व्यक्तित्व तो अवश्य बदल जाता है, लेकिन आंतरिक स्थिति पहले जैसी ही रहती है। उनका ज्ञान उनके आंतरिक स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर पाता है। पहले ही जैसे रहते हैं वे लोग क्रोधी, दंभी, अहंकारी, कपटी, ईर्ष्यालु, असत्यवादी। उपलब्ध ज्ञान के अनुसार उनका आचरण नहीं होता। लेकिन तंत्र ऐसा नहीं है। वह न वेद है, न शास्त्र है, न पुराण है, न उपनिषद है, न तो है कोई दर्शन ही। वह तो क्रियापारक विधि का प्रकृष्ट परम विज्ञान है। उसकी भाषा क्रिया ही की भाषा ही और विधि की भाषा है। भौतिक विज्ञान की तरह देश काल के अनुसार उसके नियम, सिद्धांत, क्रिया और विधियां बदलती नहीं हैं। हर युग में, हर काल में और हर अवस्था में एक सी रहती है। इसलिए वह प्रकृष्ट विज्ञान है। वह सर्वव्यापिनी महाशक्ति का विज्ञान है, जिसकी उपयोगिता क्रिया में है। इसलिए वह गुह्य और गोपनीय है। वेद और तंत्र भारतीय साधना संस्कृति के मूल तत्व है। वेद परम ज्ञान है और तंत्र है गुह्य ज्ञान। यह योग्य और संस्कार संपन्न लोगों के लिए है। शुभ संस्कार के उदय होने पर तंत्र में रुचि या जागृत होती है। उच्च संस्कारों के उदय होने पर सद्गुरु के दर्शन होते हैं। उच्चतम संस्कार के जागने पर सद्गुरु के मार्गदर्शन से सिद्धि लाभ होता है। फिर सिद्धि लाभ के परे है महाशक्ति और का करुणामय अनुग्रह का उपलब्ध होना। यह करुणामय अनुग्रह ही साधक की सबसे बड़ी परम संपत्ति है और यह परम संपत्ति ही परम कल्याणकारी है। सच तो यह है कि तब साधक स्वयं माँ महामाया जगत जननी का साकार रूप हो जाता है। वह खिला हुआ सुगंधित पुष्प की तरह हो जाता है, जिसकी सुगंध बराबर चारों ओर बिखरती ही रहती है। मनुष्य अपनी जिज्ञासा के लिए हुए हर जगह भटकता रहता है कि कब उसका समाधान हो। समाधान तभी संभव है जब मनुष्य में योग्यता होगी। योग्यता जाति, धर्म और संप्रदाय नहीं देखती। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, भीतर तो हम सबकी एक है, समान है। वही क्रोध है, वही घृणा है, वही द्वेष है, वही ईर्ष्या है, वही हिंसा है, वही कामुकता है और वही आक्रामकता है। सभी में बराबर है, कहीं कोई अंतर नहीं है। जो वास्तविकता है वह सभी जाति में, सभी धर्म में समान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन आदि जो भी लोग हैं समान हैं। तंत्र के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय अपना आवरण है। आवरण को वह कोई महत्व नहीं देता। तंत्र देखता है केवल और केवल योग्यता। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, एक अंधे के समान हैं और उसी अंधेपन को दूर करना ही तंत्र का काम है। समस्त तंत्र शंकर और पार्वती के बीच संवाद है। पार्वती का प्रश्न और शंकर का उत्तर है, लेकिन वह संवाद अर्थपूर्ण है। साधारण गुरु शिष्य के बीच का संवाद नहीं है। दो महान प्रेमी प्रेमिका के बीच का गहन और गंभीर संवाद है। गहनतम प्रेम की भाषा है। प्रत्येक अक्षर प्रेममय है। इसकी भाषा आत्मा को स्पर्श करने वाली है। तंत्र का कहना है कि शिष्य में प्रेम के साथ ग्राहकता भी होनी चाहिए, तभी विज्ञान प्रकाश में आता है। शिष्य के लिए स्त्री का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसमें स्त्रीण ग्राहकता का भाव अवश्य होना चाहिए। पार्वती के प्रश्न का अर्थ है
ही है कि स्त्रीण भाव प्रश्न कर रहा है। स्त्रीण भाव का मतलब ही है ग्राहकता और समर्पण। प्रेम भी पूर्ण है। प्रेम में गंभीरता नहीं, निर्मलता और समर्पण होता है। पुरुष और स्त्री के अस्तित्व पर यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य पुरुष और स्त्री दोनों है। कोई मनुष्य न मात्र पुरुष है और न तो मात्र स्त्री ही है, वह उभयलिंगी है, उसमें दोनों यौन है। शंकर का एक स्वरूप अर्धनारीश्वर है। भारतीय संस्कृति की यह गहन धारणा है। स्त्री भी न पूर्ण स्त्री है और न तो पूर्ण पुरुष, इसलिए पार्वती केवल प्रिया ही नहीं है, पत्नी ही नहीं है, शंकर की अर्धांगिनी भी है। जब तक शिष्य गुरु का अर्धांग नहीं बन जाता है तब तक ज्ञान विज्ञान की उच्च शिक्षा नहीं दी जा सकती। गुह्य विधियों के विषय में कुछ भी नहीं बतलाया जा सकता। जब तक हम ऐसा नहीं बनेंगे तब तक कोई सार्थक लाभ नहीं है। मृत ज्ञान का भार ढोते रहेंगे हम जीवन भर और डूबे रहेंगे अहंकार के सागर में। इसी संदेश के साथ इस भाग को मैं यहीं विराम देता हूँ। इसी के साथ रुद्रयामन तंत्र का ये भाग भी संपूर्ण हुआ। यदि आपको कुछ सीखने लायक लगा, इस भाग से जानने लायक लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव।